बच्चों, हम सबने फिजिक्स में जहाँ तक पढ़ा था आज उसके आगे हम सब पढ़ेंगे। बहरहाल हम सब ने आवेशों के प्रकार के बारे में पढ़ा था कि धनावेशित कौन सी वस्तु होगी, ऋणावेशित कौन सी वस्तु होगी ना, किसको हम धनावेशित बोलेंगे, किसको हम ऋणावेशित बोलेंगे। आप सबके लिए थोड़ा सा एक विशेष सूचना बता देते, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। विशेष सूचना ये है कि आपको अब इसी चैनल पर मैथमेटिक्स की भी क्लास आपको मिलेगी और थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए 2-4-10 दिन, उसके बाद मैं इसी चैनल पर आपको केमिस्ट्री और इंग्लिश और उसके बाद बायो की भी क्लास बहुत जल्दी एडजस्ट करवाने वाला हूं। क्योंकि अब देखिए, इतना समझ लीजिए कि मई और जून ये तो जान ही रहे हैं कि आपकी क्लास तो चल नहीं सकती है। रीजन ये है कि लॉकडाउन लगेगा, श्योर सी बात है। और देख ही रहे कोरोना कितना ज्यादा अपना जो है फैलाव कर रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो गया। पढ़ाई जानते हो, हमेशा पढ़ाई ही डिस्टर्ब होती है। कोई भी मैटर होता है सबसे पहले इफेक्ट आता है पढ़ाई पर। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब ये नहीं कि हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ जाए तो हम अपनी पढ़ाई छोड़ दें। आज हमारे सबके पास बहुत सारी व्यवस्थाएं, हम सबके पेरेंट्स ने मेहनत करके एक जो है हमें झुंझुना पकड़ा दिया है। तो जो झुंझुना पकड़े हो ना, उसको उपयोग करना सीखो, ठीक है। यानी कि झुंझुना मतलब मोबाइल, झुंझुना मत समझना कि वो खिलाने वाला, ठीक है। तो जो आप फोन लिए हो, जो आपके पेरेंट्स ने आपको फोन दिया है, उसका उपयोग करना सीखो, ठीक है। और उसके बाद बढ़िया से स्ट्रगल करो, पढ़ाई तो होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते बेटा। तो हमने पढ़ा था कि जो चालक यानी कि चालक नहीं, आवेश के बारे में पढ़ा था कि कौन सा धनावेश होगा, कौन सा ऋणावेश होगा। आवेशों की प्रकृति के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम सब इस चैप्टर में एक ऐसी हेडिंग पढ़ेंगे जो हेडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि एक्सप्लेन करते हैं, क्वेश्चन है हमारा कि एक चालक है, उसमें 400 इलेक्ट्रॉन अधिक है। 400 हो सकता है, एज यू विश, आप जितना भी कह सकते हो, मतलब एक चालक है। देखिए आप क्वेश्चन, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कहते हैं सर मुझे फिजिक्स का क्वेश्चन लगाने में समस्या होती है। तो हाँ, फिजिक्स का क्वेश्चन लगाने में बच्चों को समस्या होती है, बात सही है। समस्या किस लिए होती है? समस्या इसलिए होती है क्योंकि फिजिक्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें सेंटेंस होता है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन रियलिटी बात बता रहा हूं कि अगर फिजिक्स का जो क्वेश्चन दिया है, अगर उस क्वेश्चन का अर्थ मैं पूछूं या क्वेश्चन का अर्थ बच्चों से पूछा जाए, कोई पूछे, तो 100% में 75% बच्चे क्वेश्चन केवल लगा लेंगे, लेकिन उनको पता ही नहीं चलेगा किसके अकॉर्डिंग लगाए, क्या है वो, कुछ नहीं पता चलता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका एक टॉपिक है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा। तो इसमें एक टॉपिक वर्ड है चालक। क्या है ये? चालक है। तो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। बहरहाल इस चैप्टर में नहीं, आगे वाले चैप्टर में हम सब चालक और विद्युत रोधी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे क्वेश्चन को बताना पड़ेगा। और क्वेश्चन को बताने का मतलब यह है कि आपको ये टॉपिक जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि चालक तथा विद्युत रोधी क्या है, ठीक है, कि चालक और विद्युत रोधी क्या होते हैं। तो हमारी हेडिंग, आगे वाली जो हेडिंग है वो है चालक तथा विद्युत रोधी। विद्युत रोधी इंग्लिश बोले तो इसको बोलते हैं कंडक्टर्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक हमारा है चालक। आज हम सब पढ़ेंगे कि चालक क्या है। कंडक्टर्स, कंडक्टर्स। देखिए चालक किसे कहेंगे। देखिए चालक आपका क्या होता है, आप सबने 11th में 10th में पढ़ा होगा कि ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है उसे चालक कहते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात आप सबको बताएंगे, बहुत छोटी बात है, बहुत अच्छी बात है कि जो पदार्थ होते हैं यानी कि जो आपके द्रव्य हैं, पदार्थ या द्रव्य, ठीक है, ध्यान देना, हम द्रव्य बोल रहे हैं, द्रव नहीं बोल रहे हैं, नहीं तो तुम सब कंफ्यूज हो जाना। द्रव्य और द्रव में डिफरेंट है, ठीक है। देखिए जो द्रव्य या पदार्थ होते हैं इनको बहरहाल स्थिर वैद्युत, यानी जो आपका वैद्युत है, यानी जो यहाँ पर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, यानी जो आवेश है यानी वैद्युत है, उसके अकॉर्डिंग यानी कि
इलेक्ट्रिक के अकॉर्डिंग जो पदार्थ है या द्रव्य है उसको दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। अब याद रखना आप सब, ये भूलकर भी मत कहना कि पदार्थों को दो भागों में बांटा जाता नहीं। हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि द्रव्य या पदार्थों को स्थिर वैद्युत, जो स्थिर वैद्युत है, स्थिर वैद्युत क्या है, मतलब जिसमें आवेश गति ना करे, आवेश स्थिर अवस्था में हो, उस शाखा को हम स्थिर वैद्युत कहते हैं। मतलब वैद्युत की वह शाखा जिसमें आवेश स्थिर रहे, यानी कि स्थिर आवेशों का अध्ययन करें, उसे क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत बोलते हैं। ठीक है, तो जो स्थिर वैद्युत है उसके आधार पर पदार्थ या द्रव्य को दो भागों में बांटा जाता है। एक आपका चालक होता है, एक आपका विद्युत रोधी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में कि चालक और विद्युत रोधी, इन दोनों का अर्थ समझ लेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, उसके बाद बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा हम ये चैप्टर को, जो सवाल मिलेंगे उसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो देखो बेटा, चालक क्या है पहले समझो। एक सिंपल सा जो आप सब इसकी डिफिनेशन जानते हो कि ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है उसे चालक कहते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उसे चालक कहते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह होता क्या है, बात समझिए, क्या है विद्युत धारा? देखिए, अगर आप सबको याद आए तो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि विद्युत का अर्थ सामान्यतः आप समझ लीजिए निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज से, मतलब ऋणात्मक और धनात्मक आवेश से। ठीक है, विद्युत का जो अर्थ होता है आप समझ लीजिए निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश। ठीक है, तो देखिए, जो आवेश यानी कि किसी भी वस्तु का आवेशित होना या किसी भी वस्तु का अनावेशित होना, वो केवल किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, किसी भी वस्तु का आवेशित होना या ऋणावेशित होना, यानी कि धनात्मक होना या ऋणात्मक होना, वो किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप सब। जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कि जल है। ठीक है, एक नाला है, उस नाले में जल स्थिर है, यानी कि जल बह नहीं रहा है। जब जल बहने लगता है तो आप उसको कहते हैं जल धारा। क्या कहते हैं उसको? जल धारा कहते हैं। उसी तरीके से अगर आवेश आपका बहने लगे, अगर आवेश आपका बहने लगे तो उसे हम कहेंगे विद्युत धारा। विद्युत का मतलब मैंने क्या बताया? नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन है, अगर वो गति करने लगे यानी कि बहने लगे, यानी कि आवेश गति करने लगे या जो है बहने लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि चालक क्या है? चालक यानी जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सके उसे हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। अब विद्युत धारा का प्रवाह कब होगा? जब आवेश क्या करेगा? गति करेगा, यानी कि आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। धारा का मतलब होता है प्रवाहित होना, और यहाँ पर क्या प्रवाहित हो रहा है? इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है। बात समझ आ रही नहीं? ठीक है, तो देखिए, चालक क्या है? ऐसे पदार्थ स्थिर विद्युत के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा गया, चालक और विद्युत रोधी। चालक क्या है? ऐसे पदार्थ जिसमें आवेश गतिशील होते हैं, यानी कि आवेशों का प्रवाह होता है, यानी कि आवेश उस पदार्थ में गति करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें आवेश प्रवाहित हो सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। तो आवेश प्रवाह कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा, यानी कि आवेश जब क्या होगा? गति करेगा। आवेश की उत्पत्ति कहां से होती है? मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से आप सबको बताया कि जो आपके निगेटिव चार्ज हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है, तो जो निगेटिव चार्ज है यही तो है आवेश का, यही तो परम मित्र है, यही तो आवेश का बिल्कुल एकदम परम मित्र है। क्योंकि किसी भी वस्तु का धनावेशित या ऋणावेशित होना या किसी भी वस्तु का आवेशित होना, वो केवल और केवल किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉनों पर। तो ध्यान दीजिए, चालक क्या है? ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सके उसे हम चालक कहते हैं। तो चालकों में थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको समझ लीजिए कि चालक, यहां पर जो हम चालक का अध्ययन करेंगे, ध्यान देना, यहां पर हम चालक के अध्ययन में केवल एक ही पदार्थ को लेंगे, उस पदार्थ का नाम है धातु।
यानी कि यहाँ पर हम चालक को हमारे पढ़ाने का केवल एक ही मतलब है कि धातु। ध्यान दीजिए, आप सब केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि धातु की जो प्रॉपर्टीज होती है, यानी जो धातु के गुण होते हैं, उसमें आप सबने पढ़ा कि सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। यानी कि ऐसी एक भी धातुएं नहीं है जिसमें धारा का प्रवाह नहीं हो सके। तो आप ध्यान देना, क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें आपको समझना पड़ेगा। अगर वहां पर धातु वर्ड बोलेगा तो आप समझ जाइएगा कि इसमें धारा का प्रवाह होगा, यानी कि इसमें विद्युत धारा बहेगी, यानी कि आवेश गति करेगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर चालक का अर्थ हम केवल ले रहे हैं धातुओं से, यानी कि जो चालक की परिभाषा दे रहे हैं और जो हम पढ़ाने का आपको प्रयास कर रहे हैं वो किससे रिलेटिव रखता है, केवल धातु से रिलेटिव रखता है। यानी कि सभी धातुएं क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है। ध्यान दीजिएगा, आपको कहीं पर अगर ऐसा वर्ड मिलता है कि एक अचालक धातु है तो तुरंत आप समझ लीजिएगा कि वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग है, क्योंकि कोई भी धातु अचालक हो ही नहीं सकती है और सभी धातुएं क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम पढ़ते हैं कि चालक को हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे चालक के गुण। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चालक के गुण। ठीक है, चालक के गुण क्या है पहले समझिए। चालक के गुण यानी कि चालक जो होते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स। चालक के गुण क्या हैं, यानी कि चालक के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंडक्टर्स, यानी कि चालक जो होते हैं उसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सवाल लगाने में मैं बार बार कह रहा हूं कि सवाल लगाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेंगे। तो चालक का गुण पहला क्या है, पहला ये गुण है कि अगर किसी भी चालक को अगर आप आवेश दे रहे हो, आवेश देने का मतलब क्या है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन या तो अंदर जा रहा है या इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। अगर किसी भी चालक को आप आवेश दे रहे हो तो जितना आवेश आप चालक को दोगे, ध्यान देना बच्चों बार बार हमारी बात, अगर किसी भी चालक को आप आवेश दे रहे हो तो जितना आवेश आप चालक को दोगे उतना आवेश चालक के बाह्य पृष्ठ पर, यानी कि उसके ऊपरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इसको ध्यान में रख लेना तुम सब कि अगर किसी भी चालक को आवेश देते हो तो जितना आवेश दोगे उस चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। यानी कि अगर हम 10 कूलाम का आवेश किसी चालक को देंगे तो 10 कूलाम का आवेश चालक के बाह्य पृष्ठ पर, यानी कि उसके ऊपरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ध्यान देना, अगर चालक है और चालक पर आवेश दिया गया तो चालक पर आवेश कहां पर उपस्थित होगा, उसके बाहरी पृष्ठ पर उपस्थित होगा और चालक के अंदर आवेश जाएगा नहीं, चालक के अंदर आवेश प्रवेश नहीं करेगा। बात समझ में? तो चालक को जितना भी आवेश दिया जाएगा उसके बाहरी पृष्ठ पर आवेश क्या हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, वितरित नहीं हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में? ठीक, तो ये पहला पॉइंट, किसी भी चालक को दिया गया आवेश चालक के पृष्ठ पर, यानी कि उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। बात समझ में? ठीक है, दूसरा टॉपिक है इसका दूसरा पॉइंट ये है कि अगर जैसे मान लेते हैं कि कोई हमारा चालक है, मान लेते हैं ये हमारा चालक है, इस चालक पर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। किसकी अधिकता है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता का मतलब क्या हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज्यादा है। इसको तो मैंने बताया ही, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता का मतलब क्या है, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से क्या है, ज्यादा है। तो अगर कोई चालक है इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने का मतलब चालक क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। चालक क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। अगर इस चालक को बच्चा लोग तुम सब
पृथ्वी से जोड़ देते हो, ध्यान देना हमारी बात को, अगर कोई चालक है, उस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और उस चालक को आप पृथ्वी से जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यानी कि कोई तार ले लेते हैं, उस तार का संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, जितना भी इलेक्ट्रॉन इस चालक में अधिक है उतना इलेक्ट्रॉन इस चालक से निकलेगा और सीधा पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो अगर कोई चालक है, उस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन अधिक रहेंगे उतना इलेक्ट्रॉन चालक से निकलेगा और पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? और दूसरा टॉपिक क्या है, अगर कोई चालक है उस पर धनावेश है। अब कहोगे ये धनावेश कहां से आ गया? तो मैंने बताया है तुम सबको यार कि धनावेश कब होगा, धनावेश तब होगा जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। किसमें कमी होगी? तुम्हारे अंदर और हमारे अंदर नहीं, पदार्थ के अंदर, यानी कि जो पदार्थ आवेशित है, धनावेशित है या ऋणावेशित है, जिसको तुम कह रहे हो कि ये धनावेशित है या ऋणावेशित है, अगर कोई पदार्थ है वो धनावेशित है तो इसका मतलब ये हुआ बच्चा लोग कि उस चालक यानी कि उस पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसलिए वो धनावेशित है। अगर कोई पदार्थ ऋणावेशित है तो इसका मतलब उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन ठूस ठूस कर भरे हुए हैं, इसलिए वो क्या है, ऋणावेशित है। बात समझ में नहीं? ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर कोई चालक है, इस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी कि क्या है, चालक धनावेशित है। अगर चालक धनावेशित रहेगा तो अगर आप इसको पृथ्वी से जोड़ते हो, ठीक है, पृथ्वी से इसका संबंध करते हो, तो ध्यान देना, यहाँ पर मैंने बताया कि पंगे का काम यानी कि आने और जाने का काम, आवेशों में आने और जाने का काम केवल और केवल देखता है इलेक्ट्रॉन। क्या देखता है? इलेक्ट्रॉन देखता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ही बाहर जाता है, इलेक्ट्रॉन ही अंदर आता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो दोनों एकदम शांत स्वभाव के, चाहे दो चार थप्पड़ बजाता रहे कोई, लेकिन वो बोलेंगे नहीं। तो यही इलेक्ट्रॉन है, यही आएगा और यही जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर भले मैंने कहा कि वस्तु धनावेशित है, वस्तु धनावेशित का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, वस्तु धनावेशित का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो जितना बच्चा लोग इस पदार्थ में, इस चालक में इलेक्ट्रॉनों की कमी रहेगी, उतना इलेक्ट्रॉन हमारी पृथ्वी से निकलेगा और सीधा इस चालक के अंदर प्रवेश कर लेगा। तो बात समझ में नहीं? यानी कि पृथ्वी का संपर्क, यानी पृथ्वी से आप संपर्कित कर रहे हैं, भू संपर्कित कर रहे हैं, ये जो प्रक्रिया है इसको हम भू संपर्कित प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है, यानी कि अर्थिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो जो आपका अर्थिंग प्रोसेस होता है, भू संपर्कित प्रक्रिया होती है, जो आपकी प्रक्रिया है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तब पर भी अगर आप इसको भू संपर्कित करते हो तो इलेक्ट्रॉन ही जितना अधिक रहेगा वो पृथ्वी के अंदर जाएगा। और उसके बाद अगर कोई वस्तु धनावेशित है, आप इसको पृथ्वी से भू संपर्कित करते हो तो जितना इलेक्ट्रॉन यानी कि पृथ्वी के अंदर का कुछ इलेक्ट्रॉन आकर इसके धनावेशित को क्या करेगा, लगभग बराबर कर देगा, अनावेशित कर देगा। बात समझ में नहीं? ठीक है, तो ये चालक के गुण हो गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ये दोनों टॉपिक। पहला टॉपिक मैंने बताया कि कोई भी चालक है, उस चालक को आप जितना आवेश दोगे वो चालक के बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र, मैंने एक टॉपिक बोल दिया वैद्युत क्षेत्र, बाद में बताऊंगा, आगे मिलेगा क्योंकि उसको डिफाइन करने में काफी टाइम लगेगा, यहाँ पर मैं उसको डिफाइन नहीं करूंगा। इतना जानते रहिए विद्युत क्षेत्र क्या है। कोई आवेश है, आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र होगा, जहां पर कोई अन्य आवेश रखोगे उसको या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। एक एग्जाम्पल समझ लो, मान लेते हैं कि आप ऐसे खड़े हो, आपका हाथ जो राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, आप उसको ऐसे रेस्ट करो और उसके बाद आप उसको रोटेट करवाओ। आप जितने प्लेस पर रोटेट करवाओगे उसके बाहर वाले प्लेस पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है टच नहीं कर सकते हो, छू नहीं सकते हो। यानी कि आप अपना हाथ ऐसे फैलाएं, ठीक है, आप अपना हाथ फैलाएं। अगर आपका जो हाथ है यानी जितना आपके हाथ की डिस्टेंस है उससे ज्यादा दूरी पर जो और वस्तुएं रहेगी आप उसको छू सकते हो, नहीं छू सकते हो। तो आपके हाथ की एक डिस्टेंस है ना,
कि आप इसके अंदर कोई भी आपका व्यक्ति आता है, कोई भी वस्तु आती है तो आप उसको छू लोगे, लेकिन इसके बाहर नहीं छू पाओगे। उसी तरीके से जो आवेश होता है, आवेश के चारों तरफ का भी एक क्षेत्र होता है, ठीक है, उसकी भी एक लिमिट है कि उसके अंदर अगर कोई दूसरा आवेश आएगा तो या तो उसको आकर्षित करेगा या तो उसको प्रतिकर्षित करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, तो यही आपका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, मैंने इसको सिंपली रूप से इतना बता दिया, अभी आगे बताऊंगा इसको अच्छे तरीके से। ठीक है, तो देखिए, तो ये आपका चालक के गुण हो गए। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा अच्छे से। इसको बेटा प्रिपेयर करना, बहुत बढ़िया से प्रिपेयर करना है। नहीं तो मैंने पहले ही बता दिया कि आप सवाल तो लगा सकते हैं, लेकिन रियली आप जो एक कॉन्सेप्ट है, जब तक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेव नहीं रहेगा तब तक सवाल लगाने से यार कोई मतलब है नहीं। ठीक है, एकदम सिंपली रूप से मैं बता रहा हूँ, सवाल लगाने से कोई मतलब नहीं जब तक आपका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेव ना हो। हम सवाल लगा सकते हैं, लेकिन वही सवाल अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, उसके बाद कोई हमसे पूछ लिया तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। हमें तो सर जी ने पढ़ाया 3 गुणे 5 बराबर 15 होता है, यानी कि 3 गुणे 5 बराबर 15 होता है। ठीक है, और अगर 5 गुणे 3 कोई पूछ लिया तब तो हो गया, या 4 गुणे 5 कोई पूछ लिया तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि सर ने हमें 3 गुणे 5 ही पढ़ाया ना, तो वो आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको हर एक छोटी छोटी बात बताऊंगा। बस आप केवल वीडियो देखिए और बढ़िया से इसको तैयार कीजिए, ये नहीं केवल इसको एंजॉय के लिए, इसको तैयार कीजिए बढ़िया से, और उसके बाद फिर आगे तो बात होती रहेगी। चलिए, तो ये आपका चालक हो गया, चालक के गुण हो गए, इसको बढ़िया से आप प्रिपेयर कर लेना। और इसके बाद विद्युत रोधी, थोड़ा सा जो है आगे वाला टॉपिक आपको मैं कल बताऊंगा विद्युत रोधी क्या है। तो क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है और इसको अपलोड करने में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है, तो आपको बेटा इतना तैयार करना है। इसके बाद कल मैं विद्युत रोधी बताऊंगा कि विद्युत रोधी क्या होते हैं, विद्युत रोधी पदार्थों के गुण क्या है, उसके बाद हम सब समझेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री भी आप सबकी मैंने बता ही दिया है, केमिस्ट्री और इंग्लिश बहुत जल्दी चलेगी, तो इतना बढ़िया से प्रिपेयर कीजिए और एकदम बिंदास जुड़ जाइए। क्योंकि आप समझिए कि काफी बच्चे सोचते हैं बस गर्मी का मौसम आ गया है, गर्मी का मौसम मतलब छुट्टी, आराम से बढ़िया से ले लेंगे बैट और ले लेंगे बॉल, सीधा जो है बढ़िया से क्रिकेट खेलेंगे और उसके बाद घर पर आएंगे, फिर सोएंगे, फिर सुबह क्रिकेट, फिर सोएंगे। तो नहीं, और उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सीधा वो पलायन कर जाते हैं मामा के यहाँ, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पलायन कर जाते हैं, हम तो जा रहे हैं अपने दीदी के यहाँ दिल्ली घूमने। हमारे एक ऐसे मित्र हैं, वो बोले यार एक काम करते हैं, छुट्टी मिली है, एक काम करते चलो दिल्ली घूमाते हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हम दिल्ली चले गए ना तो तुम सब दिल्ली नहीं, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। हमारे कहने का मतलब ये है बेटा, पढ़ाई बढ़िया से करो, उसके बाद फिर हम सब मिलेंगे। कल टॉपिक आगे होगा तो बढ़िया से प्रिपेयर करो। बेस्ट ऑफ लक।